संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित डे ऑफ कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा दिवस के अवसर पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली कार्यक्रम कॉल फॉर कॉन्शियंस हुआ। इसका आयोजन यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने किया। इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन श्री मेघराज सिंह शेखावत ने की। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के नीति निर्माता, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा प्रतिनिधि और वैश्विक लीडर्स उपस्थित रहे। विवेक और सेवा आधारित समाज की अवधारणा पर केंद्रित इस आयोजन का शुभारंभ करते हुए श्री मेघराज सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, समस्या में ही समाधान निकलता है। आधुनिक व्यवस्था की विसंगतियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि कई क्षेत्रों में केवल साधन संपन्न लोगों की ही पहुंच है, लिहाजा ये अब जरूरी हो गया है कि उन्हें भी आगे बढ़ने के अवसर मिले। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी योग्य विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों और योग्य शिक्षकों को योग्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए 90% स्कीम लागू की गई है। उन्होंने आगे कहा कि फाउंडेशन सामान्य सी औपचारिकताएं पूरी कर युवकों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने का कार्य लगातार कर रहा है। अब हमने एक डिसाइड किया, पहला आइडिया, कि हम वो गरीब बच्चे गाँव के अंदर जिनके 12वीं क्लास में 90% नंबर आ रहे हैं, आगे उनके पास पैसा नहीं है कोचिंग के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, कि वो तो गांव में पढ़ रहे हैं। गांव में सरकारी स्कूल है करीब करीब सब जगह पे। तो ये सोचा 90% वाले नंबर लेके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। हम केवल एक इंस्टीट्यूट को अच्छा बच्चा चाहिए, अच्छे बच्चे को एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए। बीच के सारे गैप हमने खत्म कर दिए और उनकी पूरी पढ़ाई के पैसे हम दे रहे हैं। उससे 3 फायदे हैं पर्टिकुलर लेडीज को। पहली बात है 90% नंबर है, मेरिट में आएगी। मेरिट में नहीं आई तो ईडब्ल्यूसी में आ जाएगी, ईडब्ल्यूसी नहीं आई तो महिला आरक्षण में आ जाएगी। इसी प्रकार युवाओं के लिए भी है, जिनको आरक्षण मिला आरक्षण में आ जाएंगे। ये आइडिया लेके चले। विश्व में जलवायु परिवर्तन पर चिंता प्रकट करते हुए श्री शेखावत ने जानकारी दी कि उन्होंने धुन प्रोजेक्ट के माध्यम से एक सफल प्रयोग किया है, जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए हमने एक छोटा सा उदाहरण, एक मॉडल तैयार किया जयपुर के अंदर, मेरे बड़े लड़के मानवेंद्र सिंह ने। और उस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड के 5 प्रोजेक्टों में से आपके ही प्रिंस चार्ल्स ने, किंग फाउंडेशन ने उसको यहाँ बुला के अडॉप्ट किया है। श्री शेखावत ने अपने उद्बोधन में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसरों का भी जिक्र किया। अब रोजगार किसमें पैदा कीजिए? 140 करोड़ की पब्लिक है, सरकार की एक सीमाएं होती है देने की। क्योंकि मैं टूरिज्म लाइन के अंदर आया हूं, यहीं से स्टार्ट किया, तो वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे बड़ा सेक्टर अगर है नौकरियों का, वो है टूरिज्म। तो उसके लिए एक आइडिया शेयर किया था, जो उन्होंने बता दिया था तोमर साहब ने। बगैर अनुभव के कोई होटल वाला उसको लेता नहीं है। आज की तारीख के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी 1 ईयर कोर्स डिप्लोमा है, उसमें केवल 10% लोग नौकरी लगते हैं, बाकी लगते नहीं है। क्योंकि उनको तनख्वाह बढ़िया मिलती नहीं है, इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं और दूसरी जॉब कोई करते हैं। तो उन बच्चों को भाई कम से कम 10,000 रुपये तो देवे होटल वाला। होटल वाले को जो पता है कि मेरे 10,000 के अंदर 3 साल के लिए एक लड़का मिल रहा है, तो उसका इंटरेस्ट हो गया उसका काम सिखाने में। और लड़के का इंटरेस्ट ये होगा कि मुझे 3 साल करूंगा तो सरकार से 15 लाख रुपए और मिलेंगे। तो सरकार तो ये लाइबिलिटी मुक्त एक बार हेल्प करने के बाद है, और लड़के को मिल गया रोजगार। फिर सोचा इससे तो देश को बहुत ज्यादा फायदा है। अगर 1 लाख लोग बाहर जाते हैं विदेशों में नौकरी करने के लिए, तो कम से कम 20-25 हजार रुपये तो कमाएगा, तो इंडिया भेजेगा, तो 20,000 लाख रुपए इंडिया में फॉरेन करेंसी जाएगी। इस प्रकार की कई योजना हम सोलर पे ही सोच रहे हैं, माइनिंग पे सोच रहे हैं, जिस सेक्टर को मैं जानता हूँ। उभरते हुए खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने में फाउंडेशन के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री मेघराज सिंह शेखावत ने खुलासा किया। ऐसे ऐसे खिलाड़ी आते हैं, एक अशोक सिंह नाम का, जिस वजह से मैंने ग्लोबल पीस बुलाया। एक लड़का आया 220 किलोमीटर 24 घंटे भाग लिया। उसके पास जूते नहीं थे, जो मैंने मेरे बेटे से या लंदन से मंगवाए, और उसको जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजा तो वर्ल्ड में 4थे नंबर पे आया। अशोक सिंह नाम है उसका, ग्रीस के अंदर। तो इससे खुशी होती है, जैसे एक लड़के को अमेरिका भेजा तो उसे खुशी होती है। तो ये इकोनॉमिक तौर पे कैसे मजबूत किया जा सके हिंदुस्तान के युवाओं को, उसकी योजना बना रहे हैं।
उन्होंने बताया कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन पूरी तरह से पारदर्शी और सेवा को समर्पित एक संस्थान है। आप लोगों से इसलिए आए यहाँ पे कि आप हमें और अच्छे से अच्छे आइडिया दो, ताकि हम यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन एक ऐसा है जो टोटली राजनीति से दूर है। इसके अंदर अभी हम केवल 4 लोग हैं और हम 4 लोग ही इसका संचालन करेंगे, जिसके अंदर हर चीज पारदर्शिता रहेगी। इसमें किसी चीज की कुछ छुपाई नहीं है। जो हमारे पास आएगा वो किन बच्चों को पढ़े, इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। श्री शेखावत का स्पष्ट मत है कि आज दुनिया तकनीक और पूंजी में तो तरक्की कर रही है, लेकिन नैतिकता, संवेदना और विवेक जैसे मानवीय मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ कॉन्शियंस हमें आत्मचिंतन करने को विवश करता है कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन के चेयरमैन श्री मेघराज सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक प्रकाश होता है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। ये प्रकाश सही और गलत का बोध कराता है, निस्वार्थ सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। लेकिन आधुनिक जीवन की दौड़ में कहीं न कहीं हमने इस आवाज को अनसुना कर दिया है। श्री शेखावत ने बताया कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का फोकस 4 प्रमुख क्षेत्रों पर है। पहला, रोजगार। इसके तहत योग्य लेकिन संसाधन विहीन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष पहल। दूसरा, शिक्षा। 90% प्लस स्कीम के तहत 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को हॉस्टल, कोचिंग और शिक्षा की समस्त सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना। तीसरा, खेल। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और प्रशिक्षण मुहैया कराना। और चौथा, पर्यावरण। प्रकृति के प्रति कर्तव्य के साथ समाज को जोड़ना। श्री शेखावत ने माना कि वर्तमान आरक्षण और सहायता योजनाएं अक्सर उन तक नहीं पहुंच पाती जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये असंतुलन खत्म करने के लिए समाज को संवेदनशील होना होगा और विवेक आधारित योजनाएं बनानी होंगी। इसीलिए लंदन डिक्लेरेशन का संकल्प है सेवा, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में ठोस कदम उठाना। कार्यक्रम के अंत में इंटरनेशनल स्कॉलर ऑफ फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री विक्रांत सिंह तोमर ने लंदन डिक्लेरेशन का सामूहिक पाठ कराया। इसमें 5 प्रमुख संकल्प लिए गए। पहला, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। दूसरा, ईच वन इंस्पायर वन एंड हेल्प वन, यानी हर व्यक्ति कम से कम एक को प्रेरित करेगा और सहायता देगा। तीसरा, बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाएंगे और वृद्धजनों की सहायता करेंगे। चौथा, हाथ में कार्य और हृदय में करुणा अर्थात सेवा के लिए समर्पण रखेंगे। और 5वां ये कि निस्वार्थ सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाएंगे। इस घोषणा ने पूरे सम्मेलन को एक नई ऊर्जा और उद्देश्य प्रदान किया। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण रहा इंटरैक्टिव पैनल डिस्कशन, जिसमें सर्विस बिफोर सेल्फ विषय पर गहन मंथन हुआ। पैनल में रितु झिंगन, मार्सिलस हॉज, प्रेरणा भारद्वाज, अंजना पटेल और क्रिस्टोफर ग्रीनवुड ने हिस्सा लिया। इस सत्र का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर और फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर ने किया। इस सत्र में वैश्विक दृष्टिकोण, सेवा आधारित नेतृत्व, युवा जागरूकता और नीति निर्माण पर खुला संवाद हुआ। वरिष्ठ ब्रिटिश सांसद वीरेंद्र शर्मा ने वैश्विक शासन में अंतरात्मा की भूमिका पर प्रकाश डाला और इसे भविष्य के नीति निर्माण की नींव बताया। डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर ने सेवा बियॉन्ड बॉर्डर्स विषय पर सेवा को मानवता की सबसे बड़ी शक्ति बताया। कार्यक्रम में शांतनु राजावत और आदित्य प्रताप सिंह ने भी प्रेरणादायी वक्तव्य दिए। इस अवसर पर अनेक विभूतियों को सम्मानित किया गया, जो इस प्रकार हैं। श्री जैक रिनकिन, ब्रिटिश सांसद, एम्बेसडर ऑफ पीस। श्री वीरेंद्र शर्मा, पूर्व सांसद, शांति के लिए ह्यूमैनिटेरियन फॉर पीस। सुश्री कौरवाकी मानसिंह का, उद्यमी, यूथ आइकॉन फॉर पीस। श्री सूर्यवीर सिंह, व्यवसायी, वॉइस फॉर पीस। सुश्री अंजना पटेल, काउंसिलर, मेयर, वॉइस फॉर पीस। सुश्री प्रेरणा भारद्वाज, मेयर, वॉइस फॉर पीस। श्री दिग्पाल राठौड़, प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर, यूथ आइकॉन फॉर पीस। श्री सुनील लाढ़ा, प्रसिद्ध आर्किटेक्ट, यूथ आइकॉन फॉर पीस। श्री मार्सिलस हॉज, ऑक्सफोर्ड, वॉइस फॉर पीस। श्री शांतनु राव, उद्यमी, वॉइस फॉर पीस। श्री सुरेश यादव, कॉमनवेल्थ, वॉइस फॉर पीस। श्री विश्वजीत मेड़तिया, निवेशक, वॉइस फॉर पीस। श्री भगवान जी चौहान, पूर्व मेयर, फिलेंथ्रोपिस्ट, वॉइस फॉर पीस। सुश्री रितु झिंगन, सीईओ, वॉइस फॉर पीस। श्री शांतनु राजावत, नेता, हाउंसलो, वॉइस फॉर पीस। फाउंडेशन के निदेशक श्री शक्ति सिंह बांदीकुई ने बताया कि कॉल फॉर कंसाइंस सम्मेलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक वैश्विक चेतना आंदोलन की शुरुआत है। ये मंच उस नई दुनिया का संकेत है जहां नीतियों का निर्धारण सत्ता और लाभ नहीं बल्कि संवेदना, सेवा और विवेक के आधार पर होगा।
कार्यक्रम का समापन समूह फोटोग्राफ और लंदन डिक्लेरेशन के संकल्प के साथ संपन्न हुआ।